नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इटली से रिलेटेड। जी हाँ, इटली में भाई साहब 1.5 लाख जॉब है, लेकिन जॉब कौन सी है? नर्सिंग से रिलेटेड जॉब है। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 2 से 4 लाख रुपए तक सैलरी मिल सकती है, फ्री वीजा और फ्री टिकट। इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जर्मनी में नीड है 1.5 लाख नर्सेज, फॉरेन लोगों की जरूरत है। और लेटेस्ट 28 दिसंबर 2023 की लेटेस्ट न्यूज है। अब इसमें अगर आप इंडिया में हैं और नर्सिंग से रिलेटेड आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखी है तो भाई साहब यहाँ पे आप जा सकते हैं। जिसमें अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ कैंपेन, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल में जॉब मिल सकता है, स्पेशलिस्ट क्लिनिक में मिल सकता है, स्कूल और एकेडमिक है उनमें भी मिल सकता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में मिल सकता है, हेल्थ केयर कंपनीज वगैरह हैं उनमें भी आपको जॉब मिल सकता है। और यह तो एक जर्मनी का ओनली जर्मनी का एग्जाम्पल है। पूरे यूरोप में आप 2 से 4 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है सबसे बेस्ट करियर है नर्सिंग से रिलेटेड। यूके में इंडियन लोग, हर देश में भाई साहब, यूरोप देशों में इंडियन क्या सभी देशों में वर्करों की कमी है हेल्थ केयर से रिलेटेड। यूरोप देशों में, कनाडा के, यूरोप के अलावा जितने भी देश हैं, अगर आप बीमार हो गए तो भाई साहब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट मिलता है 3 दिन 4 दिन बाद का। बीमार आज है, अपॉइंटमेंट 3 दिन बाद का मिलेगा, चाहे आप मर जाओ। इतनी ज्यादा वहां पे व्यवस्था चल रही है, तो मौका है, आपको चूकना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी भी देश यूरोप में जाते हैं तो मैं बता दूं, पहली बात तो यह है कि आप कोशिश करिए, किसी भी एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जीएनएम कर रखी है, बीएससी है, एमएससी है, नर्सिंग है, फ्री टिकट आपकी मिलना चाहिए, 0 प्रोसेसिंग चार्ज होगा, है ना। फैमिली रिक्वेशन वीजा भी मिलेगा, फ्री अकोमोडेशन है ना। 40 घंटे आपको सभी देशों में काम करना, आईलेट्स की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें आईलेट्स टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आप जीएनएम बीएससी नर्सिंग है। इसमें एक एग्जाम क्लियर करना होता है, B1 और B2, है ना। जर्मन लैंग्वेज, अगर जर्मनी की बात करें तो बाकी सब देशों में ये लागू नहीं होता है। देखिए, जर्मनी या किसी भी देश में आप जाते हैं, जर्मनी में अगर आप जाते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको क्या है? लगभग सप्ताह में 40 घंटे काम करना होता है। 3 शिफ्टों में यहाँ का 3 शिफ्टें चलती हैं, है ना। 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक की महीना किसी भी देश में, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे कमा सकते हैं। पूरी फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर आपने इंडिया में मान लो 10वीं 12वीं की है साइंस से, तो आप इस जॉब में आप वहां पर भी नर्सिंग डिप्लोमा आपका कोर्स है वो करके जॉब सेटल हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बता दूं कि एक एग्जाम, अलग अलग देशों के देखिए अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। कोई आपको जर्मन लैंग्वेज में आप एक एग्जाम लेगा, कोई आईलेट्स मांग लेता है, कोई है। अगर आप जाते हैं तो आपको डिटेल आपको अपने आप सर्च करेंगे तो मिलेगी। बाकी मैं यहाँ पे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप जाओगे। देखिए, वैसे तो आप एजुकेटेड है, अगर आपने नर्सिंग की है तो आप पढ़े लिखे हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, विजिट टू वर्क भी जा सकते हैं। अगर इनके अलावा आप मैन पावर ऑफिस इंडिया से भी जा सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ भैया, इंडिया में कोई बहुत सारे मैन पावर मैं बताऊंगा यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोशिश करिए जाने की। ये नहीं कि वो 2 लाख दे रहा है, 5 लाख 10 लाख, ऐसा नहीं है। इन प्रोसेस में वर्करों की भारी कमी होती है। वीजा टिकट वगैरह सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। और जो एजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है ना, उनको आगे से कमीशन मिलता है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आपको अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको सूट करता है। आपको पता होगा जर्मनी में बहुत कोशिश कर ली, समय समय पे ये प्रोग्राम चलाते रहते हैं, फिर भी इनके पास वर्करों की कमी रहती है, खास तौर से नर्सिंग सेक्टर में। अलग अलग अभी इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें 3-4 देशों से उन्होंने वर्करों को मंगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें इंडिया से भी वर्कर, जो नर्सिंग कर्मी हैं, ये लोग जाएंगे। अगर बात करें सबसे ज्यादा सैलरी कौन से देशों में मिलती है नर्सिंग सेक्टर में, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आयरलैंड। यूके में भी वैसा बहुत सारे इंडियन है जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और ये जो 1,50,000 वर्करों की भर्ती है ना, ये 2025 तक चलने वाली है। ये नहीं तो आप चाहो तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है ये जो मैन पावर ऑफिस है आपको, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी मैन पावर ऑफिस है इंडिया में, इनके पास काम आता है। देख सकते हैं, फ्री रिक्वायरमेंट है ना। ये मैन पावर ऑफिसों में बात बता रहा हूं भाई साहब, ये यूके है, आयरलैंड है, नर्स से रिलेटेड। सिंगापुर में भी जॉब है, देख सकते हैं, सैलरी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। मैन पावर ऑफिस है ये। नर्स फॉर जर्मन के लिए भी है ना, पूरी फ्री रिक्वायरमेंट है ना। नर्सेज देख सकते हैं, जर्मनी से रिलेटेड अलग अलग बहुत ज्यादा जॉब है, नर्स से रिलेटेड, आयरलैंड है, यूके है ना। और ये देख सकते हैं टोटल कैटेगरी के जॉब है। अब आप सोचोगे यार ये जॉब, ये ऑफिस है कहाँ पे? इसमें देखिए 2 तरीके, या तो आप विजिट में जाइए, आपका कोई खर्चा नहीं है, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तीसरा नंबर पे आता है मैन पावर ऑफिस। ये इसमें जो एड्रेस है ना, ये इसी में से निकाल के बताएं भाई साहब मैं, ये वो ऑफिस हैं जो गवर्नमेंट अथोराइज हैं, काम करती हैं, चिटिंग नहीं करती हैं आपके साथ में। और इन ऑफिसों के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपका देखिए पैसा, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, ये नहीं कि 5 लाख 10 लाख दे दो। हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे वो चार्ज मांगे तो दे सकते हैं। बाकी ये अच्छी वैकेंसीज आती हैं तो इनके रिक्वायरमेंट बिल्कुल फ्री होते हैं, है ना। तो यहाँ से आप अप्लाई करके किसी भी यूरोप देशों में जाके अपना भविष्य कमा सकते, आप अपना भविष्य बना सकते हैं। यहाँ देखता हूँ भाई साहब मैं, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग किए हुए लोगों की स्थिति क्या है, बीएससी नर्सिंग में कितनी सैलरी मिल जाती है हॉस्पिटल में, कमेंट करके बताना। और अगर आप एक बार मूव हो गए यूरोप में तो भाई साहब वो सब कुछ आप कर सकते हैं जो इंडिया में आपने सोचा भी नहीं होगा। इंडिया में जीएनएम
बिना नर्सिंग किए हुए देखते हैं भाई साहब हॉस्पिटल में सीकर में 8-8, 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये में जॉब करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे, है ना। और यहाँ पे 2 लाख तो मिनिमम जाते ही सैलरी मिलेगी आपको, 2 लाख तो पक्का है। उसके बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 4 लाख 5 लाख तक भी जा सकते हैं। अलग अलग देशों में सैलरी रेशियो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है ना। आइलेट्स की बहुत सारे देशों में तो आइलेट्स की भी जरूरत नहीं है, बैंड की भी जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश कंट्री में जाओ ताकि आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है ना। जर्मनी में भी आपको जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी होता है, क्योंकि आप किसके साथ कॉन्टेक्ट करोगे, वहाँ तो मरीज होंगे, लोकल होंगे, तो वहाँ की भाषा सीखना पड़ेगा ना आपको। तो इस प्रकार से आप विदेश में नर्सिंग से रिलेटेड वैसा आप करियर बनवा सकते हैं, द बेस्ट है। बाकी इंडिया में भी ऐसा कोई नहीं है, लोग काम कर ही रहे हैं। बस ये अपडेट देना था आप लोगों के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।